हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली में एज ए क्लिनिकल कंसल्टिंग फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात ये करेंगे कि गैस बनना क्या कोई बीमारी है, गैस क्यों बनती है, गैस बनना क्या आवश्यक है, गैस कम बनने या ज़्यादा बनने से क्या होता है, गैस ज़्यादा बने तो क्या होगा, कम बने तो क्या होगा, गैस के साथ समस्या क्या है और गैस के कारण जो परेशानियां होती हैं उसको का समाधान क्या है। तो देखो, इसके बारे में ना बड़ा मिथ है, बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गैस बनना कोई बीमारी नहीं है। गैस बनना आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा गैस बनती है तो वो एक बीमारी का लक्षण हो सकता है, वो एक संकेत है, वो एक इंडिकेशन है कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर गट। यानी कि पेट की जो गट है, जो पेट है आपका, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है। इस कारण आपको वो तकलीफ हो रही है या गैस ज़्यादा बन रही है। या तो फूड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है आप एक पॉस्चर में बैठे रहते हो उस कारण आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको स्टोन के कारण या फिर फैटी लिवर के कारण या ओबिसिटी होने के कारण या कॉन्स्टिपेशन के कारण या एनोरेक्टल जो स्वेलिंग आ जाती है, कई बार देखा जाता है गट के अंदर या जो नीचे एनल पैसेज है उसमें, उसके कारण आपको तकलीफ होती है। तो आखिर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गैस क्या है और गैस क्यों बनती है। देखो, सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि आप ये समझें कि जब तक हमारा जीवन है और जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी गट पेट वाइटल है और वो सही काम कर रहा है तो आपको गैस बनेगी। गैस बनना आवश्यक है। वो हमारी फूड के एब्जॉर्प्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में और उसको के अंदर उसको एक प्रोसेस में लाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आम भाषा में तेजाब या गैस कहा जाता है, वो एक एसिड है, वो एक तरह की एक अग्नि है, फायर है, जो कि हमारे फूड के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, अब एसिड का बनना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके बॉडी के अंदर, मतलब आपके पेट के अंदर लगभग 2 से 3 ml तक गैस बन सकती है ऑन एन एवरेज। तो इसमें क्या होता है, आपका अमोनिया होती है, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है और गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो, जब तक रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास है, रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, लंग्स है, ब्रेन है और ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो गैसियस एक्सचेंज होगा और गैसियस एक्सचेंज होगा तो HCl भी रहेगा और दूसरी गैसेस भी रहेंगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। गैस बनने से कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन गैस बहुत ज़्यादा बने तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, आपकी नसें कमज़ोर हो सकती हैं, बॉडी के ऑर्गन्स कमज़ोर हो सकते हैं और आपका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ख़राब हो सकता है। और कंटिन्यूस यदि बहुत ज़्यादा गैस बनती रहे तो देखा जाता है कि सेलुलर लेवल पे, बोन्स के लेवल पे, नर्व्स के लेवल पे ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी आपको तकलीफ़ देती हैं। लेकिन गैस कम बने तो फिर आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आपकी बॉडी में टिंगलिंग होगी, आपको बॉडी में बॉडी पेन होगा, आपको थकान होगी, आप फंक्शनल महसूस करें, वीकनेस महसूस करेंगे। तो गैस का बहुत ज़्यादा बनना भी ठीक नहीं है और गैस का बहुत कम बनना भी ठीक नहीं है। यानी HCl कंटिन्यूस रिलीज़ होने वाला प्रोसेस है, जो कि हमारे गट के अंदर वो कंटिन्यूस बनता है और उसका बनता रहना एक हेल्दी साइन भी है। आजकल बहुत सारे लोग एंटासिड लेते हैं, सुबह खाली पेट वाली जो कैप्सूल्स हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ गलत है। उससे भी फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। आपका गट का जो प्रोसेस है वो बदल जाता है, आपका HCl कम हो जाता है, जिससे कि मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक प्रॉब्लम्स आपको देखी जाती हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा गैस की दवाई एंटासिड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट हेल्प ऑफ द डॉक्टर ना लें, उसके फिर अपने नुकसान होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आखिर इस समस्या को डील कैसे किया जाए। देखो, गैस की समस्या जब आपकी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि यदि आपको हर्निया है या आपको ओबेसिटी है या आपका फैटी लिवर है या फिर आपका किडनी का जो आपका गट का यानी इंटेस्टाइन में यदि आपको स्वेलिंग है या आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको एनोरेक्टल पैसेज यानी पाइल्स, फिजर, फिस्टुला है,
ये सब चीज़ें हैं तो आपका फिर जो हाइपर एसिडिटी वाला स्टेट है वो डेवलप होगा, आपको एसिड रिफ्लैक्स होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, गर्ड होगा, आपके गले तक गैस रीच करेगी और आपको ईसोफेजाइटिस हो सकता है, मतलब फूड पाइप में स्वेलिंग आ जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि उनका पूरा खाना जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आ गए हैं एंड दे फील वेरी मच लोडेड हैवीनेस, और उनको थ्रोट में कंजेशन, खांसी का वो ये सब फील होता है। तो ये चीज़ें को डील करने का अब सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको पैकेट फूड बंद करना है, अल्कोहल स्मोकिंग बंद करना है, एक पॉस्चर में लंबे समय तक नहीं बने रहना है, आपको वॉक करना है। आप थोड़ा सा मूवमेंट रखिए, स्ट्रेचिंग करिए, तेज वॉक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। देखो डीप ब्रीदिंग से और वॉकिंग से और डायफ्राम ब्रीदिंग से आपकी जो गैस बनने की समस्या है वो 80% तक कंट्रोल हो जाती है। और यदि आपको कोई अंडरलाइन रीज़न है तो आप उस पर फोकस करिए। आप खाने में थोड़ा सा फाइबर लीजिए, हरी चटनी खाइए, ईसबगोल खाइए, त्रिफला खाइए, ग्रीन रेड वेजिटेबल्स लीजिए और खाने को अच्छे से टाइम से खाइए, चबा के खाइए। और आपका जो हंगर टाइम है यानी आपको जब भूख लगती है उस समय पे आप खाना खाएं। 30 से 45 मिनट्स के बीच जब आपका हंगर टाइम है उसमें आप खाना खा लें। अंडा या बहुत ज़्यादा सब्जी या बहुत ज़्यादा दालें ये आपको कुछ इंडाइजेशन पैदा कर सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन, तो इससे भी थोड़ा सा गैस बनता है, तो वो फिर आप अवॉइड करें। इसके बाद आता है कि नेचुरल जो लाइफ स्टाइल है उसका मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड द डोंट फॉरगेट द ट्रॉमा स्ट्रेस, यानी यदि बहुत ज़्यादा तनाव है, ट्रॉमा है, तो भी आपको हाइपर एसिडिटी होगी। यदि आप अच्छी से नींद नहीं ले रहे तो भी आपको इंडाइजेशन हाइपर एसिडिटी होगा। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखिए। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी और लाल सब्जियां लीजिए, खाना टाइम पे खाइए, खाने को चबा के खाइए, अचार की जगह आप हरी चटनी शामिल करिए। नंबर 2, खाना ऑन टाइम बट अच्छे से चबा के खाना है। नंबर 3, वॉक करना है। नंबर 4, एक पॉस्चर में लगातार बने नहीं रहना है। एंड नंबर 5, डीप ब्रीदिंग प्लस दूसरे जो भी उपाय आप कर सकते हैं। आप क्वालिटी ऑफ स्लीप की तरफ जाएं, अपनी स्लीप की जो क्वालिटी है उसको इन्हांस करने की कोशिश करें। 7 to 8 आवर्स अच्छी नींद लें, लंबे समय तक एक पॉस्चर में ना बने रहें और ट्रॉमा और स्ट्रेस से बचें। तो ये एक तरीका है गैस को डील करने का। अगेन आई एम रिपीटिंग, गैस बनना कोई बीमारी नहीं है, ज़्यादा गैस बनना एक लक्षण है और उस सिम्टम्स को, लक्षण को समझने की ज़रूरत है, अंडरलाइन कॉज को ढूंढने की ज़रूरत है, उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो फिर आप इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रहे हैं, उससे आप बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।